अफवाहें उड़ रही हैं शहर के अंदर कि मस्जिद में तरावी नहीं हुई। इनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज की जा रही थी, इसलिए ये सब पिटीशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप तरावी इसमें नहीं होंगी। नमस्कार, मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज इम्पैक्ट। आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। मोहम्मद गौस की दरगाह पर तरावी की नमाज न होने पर गरमाया मुद्दा। पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने तरावी की नमाज को इलीगल एक्टिविटी से जोड़ा। सज्जादा नशीन सबला हसन ने दिया मीडिया को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने किए सनसनीखेज खुलासे। देखें इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सैयद सबला हसन है। मैं दरगाह मोहम्मद गौस साहब का सज्जादा नशीन हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अफवाहें उड़ रही हैं शहर के अंदर कि मस्जिद में तरावी नहीं हुई और विवाद के कारण नहीं हुई, जबकि ये सब कहना गलत है। ये कुछ लोग आवाम को भटका रहे हैं और आवाम से गुजारिश है कि इनके बहकावे में ना आए। मैंने एसआई से भी इसकी परमिशन के लिए फ़ोन लगाया, ईमेल करा, सारी चीज़ें करी। वहाँ से उन्होंने परमिशन तरावी की नहीं दी। न्यायालय में कलेक्टर महोदय के साथ वहाँ भी मैंने आवेदन लगाया, एसडीएम साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन लगाया, सारी जगह आवेदन मैंने लगा चुका हूँ। शहर काजी साहब को भी मैंने इसकी इत्तला तरावियों के 4 दिन पहले दे दी थी कि तरावियों को रोका जा रहा है, तरावी नहीं हो जा रही। तो उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहिए, परमिशन इसमें हो जाएगी। मैंने कहा अगर कोई आदेश चाहिए हो तो मेरे पास आदेश रखा हुआ है कि परमिशन यहाँ की मुझे मिलना चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब कुछ लोगों ने कल एक पोस्ट करा कि इस तरीके से यहाँ तरावी नहीं हो रही, आपसी विवाद है। वो तो ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। शहरकाजी शहरकाजी के भाई हैं, उनको मैंने पूरी घटना या जितनी भी घटना हुई है उससे उनको पूरा तरीके से अवगत कराया है, पूरे तरीके से। और हाफिजों को, जितने शहर के हाफिज थे, उनको मैंने मैसेज करवाने के बाद वो बेचारे हाफिज साहब वहां पहुंचे और वहां से उन्होंने भी समद को फोन किया और मैंने भी फोन किया कलेक्ट्रेट में कि आप आइए, इसमें परमिशन कराइए तरावियों की। लेकिन समद नहीं आई और ना समझ ने कोई रिस्पॉन्स दिया। फिर फोन उठाना बंद कर दिया। कई फोन लगाए मैंने, एक नहीं लगाया, कई फोन लगाए। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा फोन का। उन्होंने ये कहा था परमिशन हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। उन्होंने ये भी कहा था परमिशन हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। मैं हूँ साथ में। तो पिछले 500 सालों से यहाँ नमाज अदा की जा रही थी। बिल्कुल। इस वर्ष क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। नमाज क्या कारण रहे? क्या नमाज अदा कारण इसलिए रहे, कुछ लोग इसमें नमाज चाहते नहीं है और इन्हीं जैसे लोग नहीं चाहते हैं। हिंदू धर्म में चाहते हैं? नहीं, मुस्लिम, ये सब मुस्लिम धर्म का ही काम। ये सब क्या है, आवाम को गुमराह करते हैं। ये लेटर कमिश्नर साहब के यहाँ इसकी जांच होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे अगर कोई आदेश हुआ है तो उसकी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर कोई आदेश हुआ है, गलत आदेश हो गया, आपकी निगाह में गलत आदेश है, तो उसकी अपील करें। उसकी जांच थोड़ी होगी, उसकी अपील होती है ना। नीचे के आदेश अगर कोई गलत हो गया। अभी रोजे चालू हुए, आपका रमजान का महीना चालू हुआ है, आगे की क्या रणनीति है कि तरावियां होंगी इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बाकी अल्लाह की मर्जी है। और आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूं मैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए आवाम, और शहर के माहौल को खराब करने की जो कोशिश ये कर रहे हैं वो इनके बहकावे में ना आए आवाम। शहर की आवाम से मैं बड़ा गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सब अगवाएं हैं और ये अपनी राजनीतिक सेक रहे हैं कि हम फ्रंट पे आ जाएं, हमारे फोटो खिंच जाएं बड़े बड़े। सिर्फ ये राजनीतिक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। वहाँ पे ये इलीगल एक्टिविटीज करते थे, इसलिए ये हुआ है। और हाईकोर्ट का आदेश भी है 2014 में आया है, उसके तहत आदेश का पालन किया जाए। आगे भविष्य में कोई योजना है कि इन लोगों को नमाज अदा करने की है? अब वो जब दूसरा इन्होंने एक पिटीशन भी डाल रखी है, उसका फाइनल नहीं होगा जब तक कुछ नहीं किया, डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं सकता। मतलब आप ये मानते हैं कि इसमें हाईकोर्ट का आदेश का पालन किया जा रहा है? इनके द्वारा इलीगल एक्टिविटीज की जा रही थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। ये हर धर्म के काम को एक्टिविटी बताते हैं। जैसे जहाँ प्रसाद चढ़ाना उसको एक्टिविटी मानते हैं, यहाँ कोई धार्मिक कार्य होना उसको एक्टिविटी मानते हैं, और शुरू से चला आ रहा है। आज से पुरातत्व विभाग का
अस्तित्व में कब आया है पुरातत्व विभाग? 1951 में। 1959 में इनका एक्ट लागू हुआ। उससे पहले से ये सारे धार्मिक कार्य चले आ रहे हैं, इसको एक्टिविटी नहीं कहते। अब जिस पिटीशन की ये बात कर रहे हैं, जिसका ये हवाला आपको दे रहे हैं और पिटीशन भी आपको दिखा रहे हैं, और उसको मैंने पढ़ा, उस पिटीशन को मैं लिखवाया, उस पिटीशन को पढ़ रहा हूँ। तो उस पिटीशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप तरावी इसमें नहीं होंगी, कि मुस्लिम समाज इसमें तरावी नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा वो आदेश है तो वो उसको ओपन कर दें। मेरे हिसाब से तो नहीं लिखा, मैंने तो पढ़ लिया। अगर लाठौर जी ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो अधिकारी हैं, तो अगर वो ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा कानून से की ज्यादा जानकार हैं वो, तो उसमें बता दें वो लाइन कहाँ लिखी हुई है कि नमाज के लिए इनको रोका जाए, पहली चीज। और वो जो पिटीशन जो बता रहे हैं वो इंक्रोचमेंट को लेके है, ठीक है ना, कब्जेदारों को लेके। वो कहीं की पिटीशन कहीं, और उसमें हम पार्टी नहीं है। अगर आप हमको पार्टी बनाए और हमसे पूछे तो फिर जब भी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। भाई न्यायालय में आप हमको पार्टी बनाते। अब दूसरी पिटीशन की वो बात कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ से लगाई गई, तो वो इसलिए लगाई गई कि इन्होंने जबरदस्ती हमको रोका ताकत के बलबूते पे, क्योंकि अब ऐसा ही है, ताकत है उनके पास, प्रशासन को भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने रोका कि तरावियों की परमिशन नहीं दी जाएगी, हम तरावी नहीं होने देंगे। तो उसको लेके पिटीशन मेरी न्यायालय में निलंबित है। और अगर आप पे कोई जवाब है तो आज तक न्यायालय में इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। न्यायालय में वो पिटीशन मैंने आज से 6 महीने पहले लगाई थी, 5 महीने पहले, और कई पिटीशनों में तारीखें लगती गई, इनको जवाब नहीं दिया। लास्ट तारीख इनको फिर दी गई है न्यायालय ने कि आप इसमें जवाब फाइल करें, तो जवाब तो इनके पास है नहीं है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि जवाब ना आए तो कम से कम हम कुछ नहीं है तो इनको परमिशन ही ना दें, परमिशन इनको ना दी जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये सिर्फ क्या है कि जो जहाँ का जो एक मुस्लिम समाज की जो दरगाह है, मोहम्मद गौस साहब अपने वक्त के बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, सत्तारिया सिलसिले से आपका ताल्लुक है, सिलसिला सत्तारिया आपने चलाया, जैसे चिश्तिया है, कादरिया है, ऐसे आपका सिलसिला सत्तारिया है। आपके लाखों मुरीदें हैं, तमाम खलीफा हैं आपके, और हिंदुस्तान में मैं नहीं जानता आपके सिलसिले के लोग कम से कम 2-4 करोड़ बैठेंगे। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं आप। और पुरातत्व विभाग में, ये पुरातत्व विभाग इसका मालिक नहीं है प्रॉपर्टी का। पुरातत्व विभाग का काम ये होता है कि पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख करे। पुरातत्व विभाग का काम ये नहीं है इसमें कि आप किसी के काम को रोकें। अगर कोई पूजा पाठ करने आ रहा है या कोई नमाज पढ़ने आ रहा है तो ये अधिकार तो दिया ही नहीं है ना, कानून ने नहीं दिया, ये तो कानून में भी नहीं है ना। और ना ऐसा कोई कोर्ट के आदेश में लिखा कि आपको नमाज पढ़ने से रोका जाए या आपको। हाँ, अब एक बात उसमें आती है, उसमें इन्होंने 2 लाइनें उसमें उरस की जुड़ी हुई हैं कि अगर ये करते हैं तो प्राइव परमिशन लेके, मतलब प्राइव परमिशन, तो प्राइव परमिशन हम आपसे मांग चुके, अगली साल भी आपसे मांगी, आपने रिजेक्ट कर दी। उसी को लेकर तो मैं हाईकोर्ट गया, उसी पिटीशन को, उसी बात को लेकर तो हाईकोर्ट गया, क्योंकि हाईकोर्ट में मैंने पिछली बार कई पिटीशनें थी और उसमें हाईकोर्ट ने डायरेक्शन किया उरस के लिए, और उरस हुआ। अब जब इन्होंने ओरली मना कर दिया, और उस पे तो अगर कानूनी प्रक्रिया से ये है कि आप उसको देखेंगे, वकीलों से जांच करेंगे। अब मेरे हिसाब से तो ये 2014 की पिटीशन बता रहे हैं, उसको 2014 का ऑर्डर बता रहे हैं, तो 2014 से आज 11 साल हो गए, 2025 चल रही है। और 2025 से अगर आप एक्टिविटी मान रहे हैं, 2025 से आप मान रहे हैं कि कोई अवैध कब्जा है या कुछ भी मान रहे हैं जी, तो इन्होंने 2025 से आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? पहली चीज तो ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं की आपने। दूसरा उसमें यह है कि आप तो उसमें खुद कंटेम में आ गए, उसी अपनी पिटीशन में कंटेम में हो आप। कोर्ट का अवहेलना करी ना आपने, तो भाई कोर्ट ने ये मना थोड़ी किया उस पिटीशन में कि आप नमाज ही नहीं होगी, तो आप नमाज कैसे रोक रहे हैं? अगर उसमें कहीं लिखा हो वो पॉइंट तो वो मुझे बता दें। भाई मैंने तो आपके माध्यम से वो पिटीशन आपने मुझे पढ़ाई तो मैंने पढ़ ली, तो मुझे तो कहीं दिखा नहीं उसमें। अगर कहीं लिखा हो तो लाठौर जी बता दें या इनके अधिकारी बता दें। ये तो क्या है, जबरदस्ती ताकत के बलबूते पे सिर्फ, क्योंकि देखिए ऐसा ही एक डिपार्टमेंट। तो अब क्या करेंगे आप? अब इसको लेके मेरी पिटीशन लगी हुई है, 7 तारीख को आपकी तो पिटीशन लगी हुई है, आगे की तारीख पे तारीख भी आती है, लेकिन तरावी का वक्त तो निकला जा रहा है और रमजान के 3 देखिए अब देखिए तरावी का वक्त, देखिए मैं आपको बता दूं, इनका एक एक्ट है, पुरातत्व विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, जिस एक्ट में ये लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा तो उसके पेपर आपको दे दूंगा उस एक्ट के।
उस एक्ट में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इन्होंने छुपाई ना कोर्ट के आगे। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक परंपरा यहाँ भी होती चली आ रही है, उसको रोकने की ना उसकी परमिशन की किसी को आवश्यकता नहीं है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये उसमें मामला आता है तो उसमें नहीं है, उसी ऑर्डर को लेके तो मैं हाई कोर्ट गया ही हूँ। अगर मान लो पुरातत्व विभाग के संविधान उसमें अगर एक्ट में ऐसा होता तो फिर मैं उसको चैलेंज क्यों करता? चैलेंज तो मैंने इसलिए किया ना क्योंकि इनके एक्ट में नहीं है, तो जबरदस्ती ये उसको थोप रहे हैं, मुसलमान समाज में ये भ्रमर पैदा कर रहे हैं और इनकी वजह से अंततः जो है वो उसमें फायदा उठा रहे हैं। कोई अलग एक कम्युनिटी जग जाती है, कहती है हम मुसलमानों के बहुत बड़े तेसी हैं, कोई अलग आ जाता है बोले हम हैं, जबकि ये लोग सब अनलीगल लोग हैं, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, फोटोग्राफी हो जाए, हमारा नाम हो जाए। मैं आपको बताऊं बहुत लोग हैं। आप कल एक पोस्ट डाला था 11 तारीख को हम कमिश्नर कार्यालय में मिलेंगे, वो कुछ नहीं है, वो क्या है जाओ लसन और ये उनकी क्या साठ गांठ है, और मैं साबित भी कर दूंगा, मैं उसमें साबित भी कर सकता हूँ। एक न्यायालय से मेरा आदेश हुआ, एसडीएम न्यायालय से, उसको लेके कि ये आदेश खत्म हो जाए, किसी भी तरीके से ये आदेश खत्म हो जाए। तो अगर आदेश खत्म कराना है आपको तो आप उसकी अपील करें। न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उसको भी इलीगल बता रहे हैं तो अगर राठौर जी को एसडीएम साहब के आदेश अनलीगल दिख रहे हैं तो राठौर जी उसका हाईकोर्ट में चैलेंज करें, कलेक्टर के यहाँ चैलेंज करें या न्यायालय में चैलेंज करें। देखिए आदेश एक आदेश, कोई भी न्यायालय अगर कोई आदेश करता हो तो आदेश है, अगर वो आदेश आपको पसंद नहीं है, अनलीगल कर दिया है या कोई बात है तो उसकी आप चैलेंज करें ना उस आदेश को। अब आपके कहने से थोड़ी वो आदेश खत्म हो जाएगा, उसको न्यायालय में जिसको वो आदेश गलत लग रहा है वो चैलेंज करे। और हम ये कह रहे हैं हम अनलीगल है, हमको पुरातत्व विभाग सर्वे ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड में वक्फ ट्रिब्यूनल में 1 साल तक जवाब नहीं दिया, उसके बाद ये खारिज हुए वहां से। ये वक्फ संपत्ति है या नहीं? ये बब्बी संपत्ति है, ये पुरातत्व कहता है मेरी संपत्ति है, औकाफ माफी कहता है ये मेरी संपत्ति है। इसको लेके मैंने कोर्ट में दावा किया हुआ है कि ये संपत्ति ये कहते हैं इनकी है, ये कहते हैं इनकी है, इसका डिक्लेरेशन करा जाए संपत्ति है किसकी, वो भी मैंने दावा चलाया है। और वो दावा मेरा चला तो ना तो ये भी एक्सपाल्टी हुआ उस दावे में, वक्त हुआ, और क्या नाम है औकाफ माफी भी एक्सपाल्टी हुआ उस दावे में, मैं और वक्त बोल रहा उस दावे में, ये वहां भी जवाब नहीं दे पाई। जवाब देने से बच क्यों रहे हो? अरे अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके वो हो तो आप जवाब दीजिए भाई। अगर नीचे से आप जीतेंगे तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, और अगर आप मैं जीतूंगा तो आप हाईकोर्ट जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram पेज को फॉलो करें, और हमारे चैनल पर अपना विज्ञापन देने या पॉडकास्ट के लिए इस नंबर को अपने मोबाइल फोन में जरूर सेव करें और संपर्क करें 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज आप सभी के दिलों की आवाज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ इसी अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।